हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूं आपके आने वाले आर एग्जाम के लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंडियन ज्योग्राफी से। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश में जो है एमसीक्यू लेके नहीं आ रहे हैं, और जो हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं आर की या अपर या लोअर पीसीएस की, उनको हिंदी के एमसीक्यू में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं अब कोशिश करूंगा कि हिंदी के भी आपके एमसीक्यू लेके आता रहूं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी इंग्लिश के एमसीक्यू लेके आता रहूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से एमसीक्यू की। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड, लकड़ी जो है, ठीक है, इज यूज्ड इन मेकिंग क्रिकेट बैट्स। आजकल आईपीएल चल रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बताना है कि किस लकड़ी का जो इस्तेमाल है बल्ले बनाने के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। सैलिक्स पुरपुरिया है, या सिडरस डिओडेरा है, या मॉरस एल्बा है, या लाइनम अस्ट्रिसिज्म है। ठीक है, चारों ही वर्ड आप लेके मुझे लगता है कि एलियन वर्ड लग रहे हैं आप लोगों को। तो गैस कीजिए। वैसे अगर पहली बार में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है ये आप लोगों के लिए कि तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। चलिए, तो आप लोगों ने जो भी सो कॉल्ड गेस किया होगा, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, सैलिक्स। ठीक है, इसकी जो लकड़ी है वो क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए यूज होती है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल मराइन पार्क इज लोकेटेड। इन चारों में से ये जो महात्मा गांधी नेशनल मराइन पार्क है वो कहां पर स्थित है? पिरोटन आइलैंड में है, या रामेश्वरम में है, या गंगा सागर आइलैंड में है, या पोर्ट ब्लेयर? सोचिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका, ये जो पार्क है वो आपका है पोर्ट ब्लेयर में। अगला बढ़ते हैं हम लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ का मतलब यहाँ पे हो गया कि वहाँ के जो आपके ट्राइबल पीपल हैं उनको भी आप क्या दे रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, जब भी आप ऐसा करते हैं जहाँ पे आप फ्लोरा फ्यूना, ठीक है, जहाँ पे आप फ्लोरा प्लस फ्यूना प्लस ट्राइबल पीपल तीनों को एक साथ जो है प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्वेशन देना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा तरीका है? बायोस्फीयर रिजर्व वहां बनाते हैं, बॉटनिकल गार्डन वहां बनाते हैं, नेशनल पार्क वहां पे बनाते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे बनाते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोचिए, 5 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और यहीं से अगर मैं कुछ एक एडिशनल डेटा की बात करूं कि इस समय हमारे यहाँ कितने भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 जो है हमारे यहाँ बच्चों क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें से एक बायो रिजर्व जो है आपको पता होगा, नंदा देवी, वो हमारे उत्तराखंड में है। दूसरा, ये तो पहला फैक्ट हो गया कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टिक कर क्या ना बच्चों, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सेकंड डाटा अगर आपसे पूछता है कि कितने नेशनल पार्क हमारे यहाँ हैं, ठीक है, कितने नेशनल पार्क हैं, तो 107 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद अगर ये पूछता है कि कितने आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो लगभग अब 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो दिखाता है। ठीक, तो ये कुछ एडिशनल डाटा है जो आपके काम आ सकता है। अगला बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक, किस मामले में, इज बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन है वहां पर दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये खास बात है कि इस नेशनल पार्क में स्वाम्प है और फ्लोटिंग वेजिटेशन है, वेजिटेशन तैरती रहती है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो इसकी पिक्चर भी मैंने रखी है, ये कुछ इस तरीके का ये बायस आपका नेशनल पार्क है। ये फ्लोटिंग आपको घास और ये मिलेगी। तो इनमें से आपको बताना है वो कौन सा हो सकता है। चार ऑप्शन आपके हैं, भितरकनिका, केबुल, या केला देव, या सुल्तानपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको करने की।
चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका बी है। लैमजो नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका मणिपुर में है। और ये उसकी जो है एक्चुअल पिक्चर जो है मैंने आपके सामने रख दी है कि आपको याद रहे। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मैच द फॉलोइंग यूजिंग कोड्स। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, फॉरेस्ट टाइप है और रीजन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप देखिए बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, अगर हम इसमें एक भी पता कर लें तो बहुत आसान करना, या दो पता कर लें। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो आपको कहाँ पे? शिलोंग इन नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। जो मॉनसून फॉरेस्ट हैं, इनको गेस करना आसान है, ये आपका नीलगिरी में मिलते हैं, क्योंकि आपके जो साउथ वेस्ट मानसून है यहाँ से आपका क्या करता है? एंटर करता है हमारे भारत में। तो इस हिसाब से, इस कोडिंग के हिसाब से आपका ए आंसर हुआ है सी का, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो हमारे शिवालिक में मिलते हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन डेल्टा या वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। जैसे बच्चों, हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल की अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या है? एलिफेंट है। आपको बताना है नेशनल एक्वेटिक एनिमल इनमें से क्या है। बहुत आसान सवाल है, मेरे ख्याल से सबके सब इसको सही करेंगे। बहुत रेयर है कि आप में से कोई इसको गलत करे। अगर गलत कोई है, किसी को इसका आंसर नहीं पता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसका आंसर नहीं पता था। तो इसका बच्चों आंसर जो है वो है गैंजेटिक डॉल्फिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार पढ़ाई और मेहनत करते रहिए।